हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन रिलीज किया है यूपीएससी ने। यूपीएससी तो हम सभी जानते हैं। 828 828 परमानेंट स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सैलरी 90,000 प्लस रहने वाली है। इसकी डिटेल्स जो है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी ने एक इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है जिसमें कि 828 परमानेंट पोस्ट हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है ये, क्योंकि परमानेंट नौकरी हो जाएगी। यूपीएससी का है तो मतलब पे स्केल सब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलने वाला है। या चलिए चेक कर लेते हैं। ये इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट है, बट इसमें क्या मेंशन किया हुआ है वो चेक करेंगे। एप्लीकेशन कब से शुरू होने वाली है। तो ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, शायद आप तक पहुंच गई होगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ढोलपुर हाउस, न्यू दिल्ली। इंडिकेटिव स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2026। एडवर्टीजमेंट नंबर देखना होता है क्योंकि यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे विज्ञापन जो है ना रहते हैं। तो उसमें कौन सा विज्ञापन देखना है जिसमें 51/2026 लिखा, वो अभी आने वाला है। क्योंकि इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट तो न्यूज़पेपर वगैरह में आया हुआ है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी आपकी 25 जुलाई से, 25 जुलाई से। तो 25 जुलाई से ये इनका रिक्रूटमेंट पोर्टल अलग है। रिक्रूटमेंट पोर्टल इनका रहता है upsc.nic.in तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे 25 जुलाई, 25 जुलाई से, जब भी आज इंडिकेटिव नोटिफिकेशन 20 जुलाई को आया है, लेकिन 25 जुलाई से आपको पूरा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल मिला के पहले तो मेल फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी सब मिला के पहले तो 124 वैकेंसीज जो हैं वो है प्रिंसिपल की पोस्ट है, जो कि प्रिंसिपल की पोस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में है पहले तो 124 पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट है। तो इसमें आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे जो वैकेंसीज आ रही है सबसे ज्यादा है 704। तो 704 और इधर 124, तो कितना हो गया 828 है ना। 124 इधर है परमानेंट वैकेंसीज प्रिंसिपल के लिए, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं 704, 704 वैकेंसीज है। मेल फीमेल कैंडिडेट सब अलग अलग है, कैटेगरी वाइज भी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में ही वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। तो जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है और प्रिंसिपल की पोस्ट है, यही है दो पोस्ट है। इसके लिए एज क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि एलिजिबिलिटी इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। तो 25 जुलाई को या 24 जुलाई को जब भी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ जाता है, अभी तो यही शॉर्ट विज्ञप्ति है जो सबके सामने है। तो जैसे डिटेल्स आ जाएंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन तो देखो ठीक है, पर एक्सपीरियंस 1 साल मांग रहे हैं या 2 साल मांग रहे हैं या 3 साल मांग रहे हैं। तो शिक्षकों के लिए अच्छी अपडेट है, जिनके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है फ्रेशर को भी दे दें मौका। तो अब ये डिपेंड करेगा, डिटेल्ड विज्ञापन जब जारी होगा तो उसमें मैं पढ़ के आपको सारी एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर दूंगी। सब्जेक्ट तो सभी एलिजिबल होंगे, सब्जेक्ट विषय का तो कोई कंडीशन नहीं रहता है प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल। हाँ, लेकिन थोड़ा हो सकता है एक्सपीरियंस मांगेंगे। वाइस प्रिंसिपल के लिए तो शायद क्या, बट प्रिंसिपल के लिए तो जरूर मांगेंगे। तो ऑलरेडी जो टीचिंग लाइन में है वो तो अप्लाई, बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे नो डाउट। फ्रेशर के लिए थोड़ा देखना होगा, वो मैं आपको देख के चेक करके बताऊंगी। जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आपको अपडेट नए वीडियो से मिलेगी। तो चैनल की जो लेटेस्ट वीडियोज हैं चेक किया करें। पे लेवल 10 है, तो अभी देखें पे लेवल 10 मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पे स्केल है। 57,700 की बेसिक पे है। यूपीएससी रिक्रूट करेगी दिल्ली में। एचआरए सबसे ज्यादा है सारी, जो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर शिक्षा विभाग जो है उसमें वैकेंसीज हैं। तो दिल्ली में एचआरए पोस्टिंग दिल्ली होगी, मतलब जॉब लोकेशन दिल्ली होगा। पर क्योंकि यूपीएससी ने एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है तो एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया बना सकते हैं, है ना। एग्जाम आप सेंटर आपको मल्टीपल मिलेंगे, एग्जाम सेंटर का आपको टेंशन नहीं, लेकिन जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। 57,700 की बेसिक पे है, प्लस आपको एचआरए मिलता है दिल्ली मेट्रो सिटी जितने भी उसमें एचआरए सबसे ज्यादा होता है। प्लस अभी 60%, 60% के लगभग डीए है, महंगाई भत्ता, तो डीए मिलता है आपको, ट्रेवलिंग अलावेंस मिलता है।
प्रोविडेंट फंड मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, 5 साल कंप्लीट होती है ग्रेचुटी मिलती है, तो सैलरी 90,000 भी मैंने लिखा, लेकिन उससे भी ज्यादा सैलरी होती है। 1 लाख तक अराउंड सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनती है। इसमें जो एज लिमिट बता रहे हैं वो है अनरिजर्व या अनारक्षित या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो मिनिमम में एक लिख देती हूँ, चलिए मिनिमम 21 लिख देती हूँ। तो 21 to 35 ईयर्स तक के अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी में चेक करना पड़ेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को देंगे या सबको देंगे एज में रिलैक्सेशन। तो 3 साल की रिलैक्सेशन देंगे तो 21 to 38 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। SC ST कैंडिडेट रहेंगे तो 21 to 40 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो ये तो हो गई बात। अभी किसके लिए और भी, ये वाइस प्रिंसिपल के लिए, और प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट और भी ज्यादा है। प्रिंसिपल जो पोस्ट है, ये जो अभी मैंने एज लिमिट बताया वाइस प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट और भी ज्यादा है। मिनिमम चलिए मैं 21 लिख देती हूँ। तो प्रिंसिपल वाली जो पोस्ट रहेगी उसमें 21 to 50 ईयर्स, 21 से 50 साल तक के अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 21 to 53 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट। अगर SC ST कैंडिडेट है तो 21 to 55 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो पे लेवल 12 रहेगी। इसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए तो आराम से 1.5 लाख पर मंथ सैलरी बनने वाली है, क्योंकि प्रिंसिपल लेवल 12 है ना, लेवल 10 पे ही बन जाता है 1 लाख सैलरी, तो लेवल 11 फिर लेवल 12, 1.5 लाख तक क्रॉस सैलरी आराम से बनने वाली है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल देते ही है, वो रहेगा ही। अब महिलाओं के लिए एज में रिलैक्सेशन रहेगा या नहीं रहेगा, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आने पे पता चल जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी और एलिजिबिलिटी में कितना एक्सपीरियंस मांगेंगे, ये एक पॉइंट रहेगा जो चेक करना रहेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। upsc.gov.in पर भी रहेगा, साथ ही साथ upsc.gov.in पर ही आपको एक लिंक मिलता है upsconline.nic.in, उस पर भी आपको रहेगा। In the event of any discrepancy between the indicative advertisement and the detailed advertisement, the version provided in the detailed advertisement shall prevail unless a corrigendum is published। तो देखिए कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, तो वो हो सकता है कि अभी कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हो जाता है कि फाइनल विज्ञप्ति आया तो कुछ थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है एडवर्टीजमेंट में। तो जो भी आएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है। 25 जुलाई की डेट से आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ऐसे भी गूगल भी कर सकते हैं। यूपीएससी वेबसाइट से आप गूगल कर लीजिए, गूगल आपको बताएगा upsc.gov.in, जो बिल्कुल सही है। upsc.gov.in पे आप चले जाइए, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसी पर जो है ना आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन एडवर्टीजमेंट में जब क्लिक करिएगा तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जब आएंगे तो इस पे दिख जाएगा। एंड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो इस पे जाके आप आवेदन कर सकेंगे। जब एडवर्टीजमेंट फाइनल आ जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा तब।